दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। लेकिन अब ये गिरावट का सिलसिला है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के भी ट्रेड डील हो चुकी है, जिसमें जीरो टैरिफ लगने वाला है। अब आप देख ही सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि इसका बिजनेस बाहर से ज़्यादा है। 53% एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इंडिया के अंदर 50% से भी कम का बिजनेस है। और जैसे कि आप देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था यूरोपियन यूनियन के साथ में, जिसकी वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। इंडिया को नुकसान हो रहा था, जिससे इनका कारोबार ठप हुआ। यूएस के बाजार में आप देखें टैरिफ 50% तक पहुंच गए, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। लेकिन अब वो सारी बातें यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। या क्या अब यहाँ से ट्राइडेंट के अच्छे दिन शुरू होने वाले, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो क्या इशारा करिए, कुछ नए आंकड़े निकल कर आए उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 27.70 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.77% की गिरावट थी। फ्राइडे को बाजार में नरमी थी, उसका यहाँ पे थोड़ा असर देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23 इसका 52 वीक का लो बना पिछले दिनों, वहां से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दे दिया। वैसे हाई 34.62 का है इस समय स्टॉक, अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आ गया और यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 2.78% का डिविडेंड यील्ड में देती है ट्राइडेंट लिमिटेड, यानी जो भी अपना प्रॉफिट है उसमें आपको हिस्सेदार बनाती है। लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 3 मंथ का जो हाई है वो 30.94 का है और 1 ईयर का इसका 34.62 का है, जबकि 3 ईयर का इसका 52.90 है और 5 ईयर का इसका 70.35 का। स्टॉक लगातार देखें तो नीचे आया, आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। अब 3 मंथ का जो लो बना वो 24.12 का है और 1 ईयर का लो इसका 23.11 का है। तो स्टॉक अब आप देख ही सकते हो कि 24 रुपये से फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। वैसे 3 ईयर का लो भी इसका 23 है, यानी पिछले 3 साल के लो लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से इसने तेजी बतानी शुरू की है। वैसे 5 ईयर का लो इसका 13.10 का है। अब आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक लगभग 3 रुपये के आसपास था, वो 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया था। काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई, मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसने काफ़ी कमजोरी दिखाई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम थी। लेकिन अब वो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनली जो बयान सरकार का निकल के आ चुका है इंडिया यूएस की ट्रेड डील को लेकर। अभी तक सिर्फ मीडिया में खबरें थी, लेकिन अब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है, ये बयान जो आज ही निकल के आया सैटरडे को, कि इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है उसका एग्रीमेंट ये आने वाले समय जल्द ही पूरा फुल फाइनल होने जा रहा है। यानी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। अब इंडिया पे 18% का टैरिफ लगेगा, जो 25% टैरिफ था और 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था। जो टैरिफ एक तरह से था रसिया से तेल खरीदने की वजह से 50%, अब वो 50 से घट के 18% पे आ गया, जो एशिया की कंट्रीज में सबसे कम है। तो ये देख लो कि जो यहाँ पे देखो कि हमारे पीयूष गोयल जी का बयान निकल कर आया है कि एक यहाँ पे इस बयान के मायने ये है कि अब आने वाला जो समय है इंडिया के लिए अच्छा होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा अभी अमेरिका को। यहाँ पे उनका कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पे एक जॉइंट एग्रीमेंट यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर साइन हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों पे जीरो टैरिफ भी लगने वाला है, जिसमें आप देखिए जेम्स एंड डायमंड्स के ऊपर जीरो टैरिफ होगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर भी जीरो टैरिफ लगेगा, एयरक्राफ्ट पार्ट के ऊपर जीरो टैरिफ होगा। इसके अलावा देखें तो स्मार्टफोन के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो ड्यूटी होगी। स्पाइसेस के ऊपर जीरो ड्यूटी है, टी के ऊपर जीरो ड्यूटी है, कॉफ़ी के ऊपर जीरो ड्यूटी और कोकोनट ऑयल के ऊपर, ये सारे प्रोडक्ट है जिन पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी अब। इसके अलावा देखें तो वेजिटेबल वैक्स, इसके अलावा आवाकाडो, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, मशरूम्स और दूसरे और प्रोडक्ट है बेकरी के प्रोडक्ट, उनके ऊपर भी अब यहाँ पे 0% टैरिफ लगेगा। तो ये इन सबको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। तो ये इंडिया का जो टैरिफ कम हुआ 50% से गिर के 18%, ये अपेरल और अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट जो गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो जो टैरिफ कम था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, वियतनाम का, तो वो सारी कंट्रीज है जो बाजार उनका कैप्चर कर चुके थे, इंडिया को उससे नुकसान होता। लेकिन अब सबसे कम टैरिफ इंडिया पे है,
तो आप समझ सकते हो कि वो बाजार इंडिया को मिलेगा और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा। जो मार्केट शेयर इंडिया का बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक समय आप ये पोजीशन ही आ गए थे कि यूएस का बाजार हमारे लिए बंद हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे और तेजी से कारोबार बढ़ेगा एक्सपोर्ट का। तो इस डील के द्वारा अब देखें, इस डील में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए, इसके अलावा होम फर्निशिंग प्रोडक्ट के लिए एक शानदार यहाँ पे संभावना बन रही है। तो ये देखो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन तक जा सकता है आने वाले 2030 तक, यानी बड़े टारगेट के साथ अब यहाँ पे आगे बढ़ने की संभावना बनने लगी है। ट्राइडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड देखें तो एक बहुत बड़ा मेजर इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो यूएस में एक्सपोर्ट करता है, यानी यूएस के मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ट्राइडेंट की। कंपनी के जो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट जिसमें टॉवेल्स वगैरह बेडशीट की अच्छी डिमांड है यूएस मार्केट में। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि पिछले साल भर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इसका बिजनेस काफ़ी कम हुआ, शेयर की प्राइस भी इसी वजह से नीचे आई। लेकिन अब वो स्थिति बदलेगी और ट्राइडेंट के लिए फिर से द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, इस समय इसका मार्केट कैप करीब देखो कि 14,000 करोड़ के आसपास है और 13,804 एम्प्लॉयज़ इस समय कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी टेक्सटाइल के अलावा पेपर और केमिकल सेक्टर में भी काम करती है और काफ़ी अच्छा कारोबार है। सबसे बड़ी बात है इसकी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 73.68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि प्रमोटर की पकड़ कंपनी में बहुत मजबूत है और अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा कंपनी के लिए। मतलब जो बुरे दिन है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है पैटर्न वो भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और क्लियरली है कि सब ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। एफआई और एपीआई की बात है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 3.05% की होल्डिंग थी, देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के वो 3.16% हो चुकी है, यानी क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में होल्डिंग बढ़ चुकी है एफआई की। यहाँ पे संख्या कुछ देख सकते हो कि बिल्कुल अनचेंज है, उस पर बदली नहीं हुई है। 133 के आसपास एफआई जो निवेश करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। 0.12% होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो दिसंबर क्वार्टर में 0.14% हो चुके हैं, यानी म्यूचुअल फंड का भी निवेश बढ़ा है और म्यूचुअल फंड की संख्या भी इंक्रीज हुई। पहले 17 थे जो बढ़ के अब 19 हो चुके हैं। इसके अलावा इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 3.20% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि क्वार्टर 2 में, जो अब क्वार्टर 3 में 3.35% हो चुके हैं। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो होल्डिंग किसकी कम हुई होगी, वो है जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक ने यहाँ पे डर के अपने शेयर बेचे और बड़े फंड हाउस ने खरीद के ले लिए। तो ये एक मौका है जनरल पब्लिक के लिए कि यहाँ पे इन बड़े फंड हाउस के साथ चले और जिस तरह से ये लोग जम के खरीदारी करें, यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब जनवरी के म्यूचुअल फंड के भी हमारे सामने डिटेल आई है जिसमें एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है। आप देख सकते हो कि एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली है, लेकिन एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिसने एग्जिट किया हो। ये आप समझ सकते हो कि एक ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है, एग्जिट करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 4.41 करोड़ का एयूम कर दिया है। स्टॉक ने अपनी बढ़ा दिया, पोजीशन का बढ़ा दी है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 14,105 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर 509.60 करोड़ है। इसका पीबी 3.06 का है, जबकि 1.3% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी और 665.75 करोड़ का यहाँ पे कैश है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग 73.68% है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 3.50% है और इसका आरओसी 9.54% है, जबकि इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 15,015 करोड़ की है। 31.94 का इसका पी रेशियो है और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है और बुक वैल्यू 9.04 रुपीज़ है, जबकि डेट 1,575 करोड़ का है। ईपीएस इसका 0.87 रुपीज़ का है। आरओई इसका 8.23% है। फिलहाल प्रॉफिट ग्रोथ -5.84% है और इसके पीछे वजह ग्लोबल मार्केट। लेकिन अब वो स्थिति बदलेगी और आने वाले समय ट्राइडेंट यहाँ से फिर अच्छा कर सकता है। एक मौका अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।